मैंने उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा। हम उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं कि वक्त का मामला आया तो हम मुसलमानों के वोट के लिए वक्त पर टिप्पणी कर दें। हमने ये कहा कि मुसलमानों के लिए मुश्किल घड़ी है, उनके लिए मशवरे की घड़ी है, क्योंकि आज जिस देश को के आज़ादी में जिस देश में को बनाने में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इनके पुरखों ने इनका खून बहाया है, उसी देश में आज उसके पार्लियामेंट में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज पाता है। और मैंने उन कानूनों का जिक्र किया, जैसे CA/NRC का कानून बन गया, वक्फ का कानून बन गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, लिंचिंग हो रही है। ये जब कानून बनते हैं तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो मुस्लिम है वो अपने आप को असहज महसूस करता है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आपकी राजनीति में भागीदारी नहीं रहेगी, आपके राजनीतिक विरोधी सत्ता में रहेंगे, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अगर आपके सारे विरोधी आपके सत्ता में बैठे हैं तो इस तरह की परेशानी आपको आएगी ही आएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता मेरा टीका टिप्पणी करना नहीं है, वो करने के लिए तो नेता लोग यहाँ बैठा ही है। इसका रास्ता ये है कि मुस्लिम समाज के लोग राजनीति में आए, अपने हक अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ें, जद्दोजहद करें, अपनी जगह बनाएं, तभी तो उनका सम्मान होगा, तभी तो उनकी बात को सुना जाएगा। सिर्फ मेरे एक बयान दे देने से कि वक्त का कानून खराब है, उससे तो मामला रुकेगा नहीं, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल गलत है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। CA/NRC गलत है, हमने उसका विरोध किया, हमको उसके विरोध के लिए नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन वही मुस्लिम समाज नीतीश कुमार का झंडा लेकर घूम रहा था। कानून बन गया CA/NRC का। आज मुझे आप बताइए, जदयू में जो मुस्लिम समाज के लोग नेतागिरी कर रहे हैं वो किस आधार पर जदयू में बने हुए हैं? वक्त के कानून पर नीतीश कुमार की पार्टी ने पार्लियामेंट में भाजपा के साथ दिया है, और आज भी मुस्लिम समाज का आदमी मदरसे में पैसा के लिए, वक्फ बोर्ड में पोजीशन के लिए, अपने टिकट के लिए, अपने बच्चों को MLC और बोर्ड में जगह दिलाने के लिए उनके साथ खड़ा है। तो जब आप गलत करोगे तो आपके समाज के साथ गलत ही होगा। नहीं है, कल भी नेता बिल्कुल कहीं नहीं छोड़ेंगे। आप हमारी पहचान क्या जानते हैं, हमारे बारे में लोग क्या जानते हैं कि प्रशांत किशोर कोई एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं जो बड़े बड़े दल और नेताओं को सुझाव देते हैं, मदद करते हैं ताकि वो चुनाव जीत सके। तो हम काम पहले क्या करते थे, बड़े बड़े दल और नेताओं को ये बताते थे कि संगठन कैसे बेहतर बनाओ, चुनाव कैसे लड़ो, प्रचार कैसे करो, किन प्रत्याशियों को लड़ाओ, कैसे चुनाव जीतो। तो काम तो हम आज भी वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले ये दल और नेताओं के लिए करते थे, अब बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। तो अब प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को जो जन सुराज दल बन जाएगा तो प्रशांत किशोर जन सुराज के रणनीतिकार हो गए, और जन सुराज जीत कर आए इसकी रणनीति बनाएंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। और जो लोग आप हमको जानते हैं, हमने जितने लोगों को मदद किया, चुनाव लड़ाने में सलाह दिया, आज तक तो कोई चुनाव हारा नहीं। तो जब जन सुराज जो जनता मिलकर दल बना रही है, जन सुराज के भी रणनीतिकार अगर बन गए तो जन सुराज भी अगले साल चुनाव नहीं हारेगा। आप लिख के ले लीजिए। जनता भी सवाल इंडस्ट्री ने एक स्टेटमेंट दिया है, इसमें तमाम अखबारों में बड़ी खबर चली थी कि जन सुराज ऑलरेडी एक दल है जिसका सेम चुनाव स्पष्टीकरण जानना चाहते हैं। भैया ऐसा है, जन सुराज के नाम से जब ये यात्रा अभियान शुरू हुआ, कुछ लोगों ने जन सुराज दल का नाम रजिस्टर कराया है इलेक्शन कमीशन।
उन लोगों का दावा है कि वो हमारे समर्थक हैं या हमारी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक दल रजिस्टर कराया। हम लोग भी इलेक्शन कमीशन में गए हैं और हम लोगों ने भी अपना एप्लीकेशन दिया है। प्रयास कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन की सहमति हो जाए या जो लोग पहले से बनाए हुए हैं उनसे सहमति हो जाए तो जन सुराज के नाम से दल बन सकता है। लेकिन मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। 2 तारीख को आपको पता चलेगा इस दल का नाम जन सुराज हुआ या कुछ दूसरा हुआ। अगर जन सुराज उसी दल के साथ जन सुराज को कोई फर्क पड़ेगा बिहार में? अगर मेरे भाई आप बातें नहीं समझ रहे। हम लोग इलेक्शन कमीशन में जाकर अपना एप्लीकेशन दे चुके हैं। जन सुराज या इससे मिलता जुलता या जन स्वराज करके इस देश में करीब 25 अलग अलग दल रजिस्टर है। वो तो इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि ये नाम किसको मिले। जन सुराज बिहार में हम लोग के हिसाब से दल 2 तारीख को बनेगा और उस दिन इलेक्शन कमीशन से हम लोग को परमिशन मिलना चाहिए। इस प्रयास में हम लोग लगे हैं। अगर नहीं मिलेगा तो आपको सूचित करेंगे, मिलेगा तब भी आपको सूचित करेंगे। प्रशांत जी, लोकसभा पार्टी जन सुराज के नाम से होगी कि नहीं ये बात तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है। जो जिलाध्यक्ष हमारे बगल में बंटी जी बैठे हुए हैं या जो भी साथी इस अभियान से जुड़े हुए हैं, ये जन सुराज अभियान के जिलाध्यक्ष हैं। पार्टी तो जब बनी ही नहीं है तो पार्टी के जिलाध्यक्ष कैसे होंगे। लेकिन इस अभियान को चलाने बनाने के लिए अकेले पूर्णिया में 50,000 से ज्यादा लोग इस व्यवस्था से इस अभियान से जुड़े। अब 50,000 लोगों को एक तरीके से चलाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। इसलिए आपको देखने को मिल रहा है कि जिले के स्तर पर, अनुमंडल प्रखंड के स्तर पर इसमें अलग अलग स्तर पर पदाधिकारी नियुक्त किए गए। जब दल बनेगा अगले 1 महीने में आप पंचायत स्तर तक इसकी पूरी संरचना आप देख पाएंगे। जिले का नहीं, हर पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा वो भी सूची जारी कर दी जाएगी। एक सवाल और फिर आरजेडी हमें भैया आरजेडी के आरोप लगाने, भाई आरजेडी से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जो बिहार में 2 दल हैं, एक है भाजपा नीतीश कुमार का एनडीए और एक है आरजेडी का इंडिया जिसको अभी लोग कह रहे हैं। इन दोनों दलों को, दोनों गठबंधनों को पिछले 30-35 साल से मुफ्त में वोट लेने का आदत लग गया है। काम करता नहीं है। चुनाव का जब समय आता है तो ये आरजेडी वाले भाजपा का डर दिखाकर सारे मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। यही हाल भाजपा और नीतीश कुमार का है। काम कुछ किया नहीं, चुनाव जब होगा तो लालू जी का डर दिखाकर सबका वोट लेगा। ये जो 25-30 साल की मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई है, इस मुफ्तखोरी से जैसे ही जन सुराग बन जाएगा, जनता के पास एक विकल्प आ जाए तो ये मुफ्तखोरी खत्म हो जाएगी। इसलिए भाजपा वाला कह रहा है कि हम कांग्रेस में बी टीम है और आरजेडी वाला कह रहा है कि हम भाजपा के बी टीम हैं। भाई हम बिहार की जनता के बी टीम हैं और ये संकल्प लेकर आए हैं कि बिहार की जनता को एक टीम बनाकर मानेंगे। देश में